चाइना आज जिस तरीके से विश्व विजय बनने के चक्कर में पागल हो रखा है और जहां पे आज किसी भी देश के साथ उसकी बन नहीं रही हो, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, हर एक देश के साथ उसकी कोई ना कोई अनबन जरूर बनी हुई है। ऐसे में कुछ टुचपुजिया देश ही हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, वो भी इस एवज में क्योंकि वो उन्हें भर भर के पैसा दे रहा है और उसके बदले में उनकी जमीनों को हथिया रहा है। लेकिन चाइना समय समय पे कुछ ऐसी हरकतें भी करता रहता है जिससे देख के, सुन के, जान के ये लगता है कि उनकी आखिरकार सोच क्या है, उनका माइंडसेट क्या है और कितना घटिया वो सोच सकते हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हुए G7 समिट के देशों का उसने कुछ इस तरीके से चित्रण किया जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि उनकी नैतिकता कितनी गिरी हुई है और कितनी घटिया सोच है उनकी। G7 के समिट में हुए देशों के सम्मेलन में उसने कुछ ऐसा कार्टून बनाया, अपने ग्लोबल टाइम्स द्वारा कुछ ऐसे कार्टून को प्रकाशित किया जिसे देखने के बाद शर्म को भी शर्म आ जाए। मैं इसी तस्वीर की बात कर रहा हूं दोस्तों। यही वो तस्वीर है जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और जिसको लेकर के चाइना हर एक देश की खिल्ली उड़ा रहा है। किसी न किसी तौर पे चाइना ने इस तस्वीर के अंदर हर एक देश का मजाक उड़ाया है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या भारत हो। भारत की अगर हम बात करें तो भारत को इसने इस कदर गिरा दिया है कि उसने एक हाथी के तौर पे उसे दर्शाया है, एक बीमार हाथी जिसको पानी की बोतलें चल रही है, वो भी ऐसे पानी की बोतलें जिसमें एक में गौमूत्र है और एक में गंगा जल है और साथ में ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। आप सोच सकते हैं चाइना की कितनी संकीर्ण विचारधारा है और कितनी घटिया विचारधारा है। ऐसे में हम कहते हैं कि हम चाइना के सामान का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि वही चाइनीज कंपनी हमारे यहाँ पे आकर के हमारे भारत का टैग लगा करके ही हमें ही सामान उल्टा बेचती है। तो ये कितना जायज है और कितना नैतिक है, आप खुद ही सोचिए। चाइना ने यही नहीं किया है, चाइना ने इस तस्वीर के माध्यम से, इस कार्टून के माध्यम से उन देशों के रिलीजन का भी मजाक उड़ाया है जहां पे क्रिश्चियन को फॉलो किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चित्र का दा विंची के एक चित्र के साथ मूल्यांकन करेंगे जहां पे जीसस क्राइस्ट ने अपने डिसाइपल्स के साथ आखिरी और अंतिम भोजन किया था क्रूसीफाई होने से पहले, तो आपको इसका पूर्ण अंदाजा और अनुमान मिल जाएगा। आप इसी से सोचिए कि कितनी संकीर्ण, कितनी घटिया विचारधारा बन गई है चाइना की। वो किसी न किसी तरीके से धौंस जमा करके, मजाक उड़ा करके अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है, ये जताने में लगा हुआ है कि अब हम जो है विश्व विजयी हैं, विश्व विजेता है। और इस तस्वीर को देखने के बाद, इस मजाक को देखने के बाद, जो इसमें भारत का मजाक गंदे तरीके से चाइना ने उड़ाया है, उसको देखने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा चुका हूं कि किस तरीके से इसने इंडिया को, हमारे भारत को एक बीमार हाथी के तौर पे नीचे बैठे हुए दिखाया है जिसे दो दो बोतल पानी चढ़ रही है। और उस पानी के अंदर अगर आपने जूम को अच्छे तरीके से देखा होगा तो उसके अंदर एक गौ की तस्वीर बनी हुई है और दूसरे के अंदर गंगा जल लिखा हुआ है, गंगा वाटर लिखा हुआ है। और साथ में जिस तरीके से हमारे देश में अभी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ में रखा हुआ है। तो ऐसी मानसिकता है चाइना की, चाइनीज के लोगों की। मैं तो कहता हूं कि ऐसी विचारधारा रखने से पहले उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस तरीके से गंदा मजाक उड़ाने से पहले, जिस तरीके से चाइना ने पूरे विश्व में कोविड को फैलाया और एक तरीके से एक ऐसी महामारी बना दिया जिससे अभी लाखों करोड़ों लोग ग्रस्त हैं, चाइना हर एक तरीके से ब्लॉक कर रहा है कि इसकी जांच ना हो। ऐसे में तो यही लगता है कि चाइना अब अपने ईमान, धर्म और हर एक प्रकार के नैतिक मूल्यों से भी गिर चुका है। तो ऐसे में आपको यही कहूंगा कि चाइना के बने हुए हर एक सामान का हर एक तरीके से बहिष्कार कर सकते हैं तो कीजिए, अपने देश में बने हुए सामानों का इस्तेमाल कीजिए।